Good afternoon, everyone. Myself Surendra Kumar. Today I am going to start for the class 10 chapter number 1, that is matrix. मैंने इसका मैट्रिक्स का एक क्लास मैंने लिया था एक सप्ताह पहले और उसके बाद मैं ले नहीं पाया जो शेड्यूल में बनाया था क्लास 9, 10, 11 और 12 का। ड्यू टू सम रीजन मैं आप लोग को बताया था कि मैं 2 दिन का छुट्टी के लिए कहीं जा रहा हूँ, मतलब मेरे भैया का शादी था और वहीं पर मैंने गया था, लेकिन 2 दिन से ज्यादा हो गया, मैं समय पर नहीं पहुंच पाया, इसलिए आप लोग के पास वो वीडियो नहीं पहुंच पाया जो मैं शेड्यूल बनाया था। क्या शेड्यूल था? मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे क्लास 9 का वीडियो अपलोड होगा कब? 2 से 3 PM में। और जो क्लास 10 का वीडियो होगा मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे 3 से 4। और जो 11th है और 12th है सप्ताह में उसका होगा, ट्यूसडे को हो जाएगा, थर्सडे को हो जाएगा, सैटरडे को हो जाएगा। 2 से 3 क्लास 11 का वीडियो होगा, 3 से 4 12 का वीडियो होगा। तो मैं एक सप्ताह पहले शेड्यूल आपको बताया था कि वैसे मैं पढ़ाने जा रहा हूं, लेकिन कुछ मैं क्लास उस जगह से ले रहा हूं जहां फैसिलिटीज नहीं है। मैं गांव से ले रहा हूं, कभी लाइन रहता है कभी नहीं रहता है, जिसके कारण मैं आप लोगों को लाइव नहीं ले पा रहा हूं। ये भी वीडियो रिकॉर्डेड ही जा रहा है, तो रिकॉर्डेड भी मैं कर रहा हूं, तो उसी से आप जब समय आएगा, जब सब कुछ फैसिलिटीज आ जाएगा, जब कोई दिक्कत नहीं होगा, तो मैं लाइव तो लेना चाह रहा हूं लेकिन मुझे फैसिलिटीज वैसा नहीं मिल रहा, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप रिकॉर्डेड से भी समझ सकते हैं, लाइव से भी समझ सकते हैं, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। लाइव और रिकॉर्डेड में कोई अंतर नहीं है। आप मेन समझना है तो आप समझ सकते हैं, रिकॉर्डेड से भी समझ सकते हैं। रिकॉर्डेड क्या बोला जाता है? लाइव का समय आप लाइव को नहीं देख रहे हैं, अब जब लाइव कंप्लीट हो जाएगा तो रिकॉर्डेड फॉर्म में हो जाएगा, तो क्या दिक्कत है उससे? तो आज हम लोग क्लास 12 का सेकेंड चैप्टर पर, फर्स्ट चैप्टर मैट्रिक्स का लेक्चर नंबर 2 आज है। लेक्चर नंबर 2 में पढ़ूंगा। इन फर्स्ट लेक्चर में हम बेसिक चीज पढ़े थे। मैट्रिक्स क्या होता है, रोज क्या होता है, कॉलम्स क्या होता है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कैसे लिखते हैं, वो सारे चीज डिस्कस करता हूं। सो बिफोर गोइंग टू स्टार्ट न्यू टॉपिक वी मस्ट रिकॉल व्हाट वी स्टडीड प्रीवियस डे। ओके, सो मैट्रिक्स क्या होता है? तो मैट्रिक्स इज द अरेंजमेंट ऑफ certain elements in the form of rows and columns. Okay, in a rectangle array, means in a rectangle boundary. So I told you मैट्रिक्स क्या होता है? इट इज द अरेंजमेंट ऑफ certain elements। एक रेक्टेंगुलर बाउंड्री रहेगा, उसके अंदर कुछ एलिमेंट्स रहेगा, किस तरह? इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स। ओके, सी इट। क्लास चैप्टर 1 मैट्रिक्स। ये है रेक्टेंगुलर एरे, इसके अंदर हम लोग एलिमेंट्स रखेंगे। मान लेते 1 2 3 4 5 6। मैं आप लोग को बताया था जब हम बाएं से राइट साइड मूव करेंगे तो रो कहलाता है, जब ऊपर से नीचे हम लोग आएंगे तो उसको कॉलम बोलते हैं। ये होता है रो और ये होता है कॉलम, और इसको बोलते हैं एलिमेंट्स एंट्रीज। ये सारा चीज समझ गए? और या और एक अगर नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, मीन्स किसी मैट्रिक्स में अगर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम बराबर है तो वैसे मैट्रिक्स का एक स्पेशल नाम है। क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स। ओके, ये चीज याद रखना है। और किसी मैट्रिक्स में अगर नंबर ऑफ रोज m है
किसी नंबर ऑफ रोज मान लेते हैं, नंबर ऑफ रोज कितना है, m है, और नंबर ऑफ कॉलम n है, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स m इंटू एन। ओके, अगर किसी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज क्या है, m है, और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या है, n है, तो वैसे मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, m इंटू एन। ओके, ये सारी चीज मैंने पिछले क्लास में बताया था, मैंने इसका नोट्स भी बनवाया है, तो आप तो वहां समझ सकते हैं। ओके, आज हम लोग उसके आगे जानेंगे। ओके, तो नॉन इनटू राइट, ये चीज मैंने पहले कक्षा में बताया था, पहले क्लास में बताया था। आज मैट्रिक्स का दूसरा क्लास है, लेक्चर नंबर 2। आज हम लोग उससे आगे देखेंगे, मैट्रिक्स का अगला टॉपिक पढ़ेंगे। ओके, अब हम लोग देखेंगे मैट्रिक्स का जनरल फॉर्म क्या होता है, व्हाट इज द जनरल फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। ओके, वी विल सी नाउ व्हाट इज द जनरल फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स, हाउ वी विल रिप्रेजेंट अ मैट्रिक्स इन जनरल फॉर्म। ओके, जनरल फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। मान लेते हैं ये मैट्रिक्स है, A इज इक्वल टू A I J। I का मतलब होगा रोज, और इसका मतलब होगा कॉलम्स। जनरल फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का जनरल फॉर्म कैसे लिखेंगे हम लोग, दिस इज द मैट्रिक्स A इज इक्वल टू A and order is I into J. Okay, I is the rows and J is the column. We know that to represent order of matrix, first we will write the rows. So first क्या है, we can see here in matrix A what is the order, I into J. So I is the rows, column is the J, क्योंकि रोज पहले आता है, कॉलम्स बाद में आता है, तो रोज की जगह में क्या है, आई, और कॉलम्स की जगह है जे, तो हम लोग उसको बोल सकते हैं आई इज इक्वल टू रोज एंड जे इक्वल टू कॉलम्स। ओके, और क्या बोलते हैं, इसका रेंज क्या है, व्हाट इज द रेंज ऑफ रोज एंड व्हाट इज द रेंज ऑफ कॉलम्स। ओके, तो आई मस्ट बी greater than 1 but less than या और equal to m। ओके, I must be, I एक से बड़ा होना चाहिए और m से छोटा होना चाहिए, कब, जब मेरा ऑर्डर m into n है। ओके, सेकेंड वन इज, नहीं, जब मेरा ऑर्डर I है, और जब ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है, आई इंटू जे है। हाँ, उसी प्रकार से जे मीन्स नंबर ऑफ कॉलम्स मस्ट बी ग्रेटर देन 1 बट लेस देन n। ओके, मैंने क्या बोला,
जो नंबर ऑफ रोज है, नंबर ऑफ रोज मीन्स आई, वो एक से बड़ा होगा लेकिन एम से छोटा होगा। नंबर ऑफ कॉलम्स मीन्स जे वन से बड़ा होगा बट एन से छोटा होगा। ओके, मैं आशा करता हूं ये चीज, सिंपल चीज आप लोग को समझ में आया। इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आगे बढ़ने जा रहा हूं नेक्स्ट टॉपिक। ओके, टेक इट अ स्क्रीनशॉट। अगर किसी सेट्स को हम एनी सेट्स ऑफ एम एन एलिमेंट्स, वो सेट है जिसमें एलिमेंट क्या है, एम इंटू एन। हाँ, देर इज a set in which there are elements of m into n arranged in the rectangular array, means रेक्टेंगुलर बाउंड्री के अंदर कुछ ऐसा सेट है जिसका एलिमेंट क्या है, m इंटू एन है, जिस of m rows and n columns is known as order of matrix, is known as matrix of order m into n। ओके, किसी सेट में कुछ एलिमेंट्स होता है कि नहीं, सेट के अंदर, सेट्स के अंदर कुछ एलिमेंट्स होता है। आप क्लास 11th में पढ़े होंगे, क्लास 11th में सेट्स में बताया गया होगा, सेट्स के अंदर कुछ एलिमेंट्स होते हैं और एलिमेंट्स को कहां रखा गया है, मैट्रिक्स में रखा गया है। जो जो एलिमेंट सेट में होता है उसको हम कहां रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मैट्रिक्स के अंदर, मींस एक रेक्टेंगुलर बाउंड्री के अंदर सेट का जो भी एलिमेंट है, तो जो भी एलिमेंट हम लोग मान चुके हैं m इंटू एन एलिमेंट्स है, तो उसको हम कहां रखने जा रहे हैं, उसको हम रखने जा रहे हैं मैट्रिक्स के अंदर। सो और जिसका नंबर ऑफ रोज क्या है उस मैट्रिक्स का, m है, और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या है, n है, तो उसको क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m इंटू एन। ओके, राइट इट इन योर कॉपी। ओके, any set of mn elements arranged in a rectangular of m rows and column is known as क्या बोल रहा है, एनी सेट ऑफ एन एलिमेंट्स, वो सेट्स है जिसमें एलिमेंट्स क्या है, m इंटू एन एलिमेंट्स है। जब किसी सेट का एलिमेंट्स को हम मैट्रिक्स के अंदर रखेंगे, किस तरह, जिसमें उस मैट्रिक्स का रोज ऑफ नंबर ऑफ रोज क्या है, m है, और नंबर ऑफ कॉलम्स n है, उसके अंदर हम सेट का एलिमेंट्स रखने जा रहे हैं,
तो उसको क्या बोलते हैं? इट इज नोन एज मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m इंटू n। ओके, मैं आशा करता हूं ये चीज आपको समझ में आया। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या तो आप क्लास खत्म होने के बाद वीडियो पोस्ट करके लिख सकते हैं। ओके, मेरे पास टाइम नहीं है कि आपको लिखने दूंगा, आपको बाद में लिखना होगा। अगर मैं इस तरह टाइम देते रहूंगा तो ये क्लास बहुत लेंदी हो जाएगा, आप लोगों को भी बोरिंग लगेगा पढ़ने के लिए। तो इसलिए यहां पर समझने की कोशिश कीजिए आप। So we can write it A is equal to, सपोज मेरे पास एक मैट्रिक्स है ए, के किस तरह है? ये पोजीशन है A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। रो वन कॉलम वन, रो वन कॉलम टू, रो वन कॉलम थ्री, रो टू कॉलम वन, रो टू कॉलम टू, रो टू कॉलम थ्री, रो थ्री कॉलम वन, रो थ्री कॉलम टू, रो थ्री कॉलम थ्री। ओके, नो, suppose in place of 3 1 and in place of 3 2 and in place of 3 2 we will write am1, am2, am3। मेरे पास एगो सेट है कुछ इस प्रकार से A11, A12, A13 एंड A21, A22, A23 एंड ये मेरे पास एगो सेट है, और इसी को हम जनरल फॉर्म में लिखना चाहें तो किस तरह लिखाएगा? ये बेसिकली कुछ सेट्स है, नहीं ये मैट्रिक्स है, और इस मैट्रिक्स को हमको लिखना है जनरल फॉर्म में। तो जनरल फॉर्म में किस तरह लिखाएगा? इसका जनरल फॉर्म मैट्रिक्स ए आई जे, मैं आप लोग को बता चुका हूं। ए इज द मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रोज इज आई एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इज जे। ओके, इसका ऑर्डर है m इंटू n। ओके, और मैं रिस्ट्रिक्शन आप लोग को पहले ही बता चुका हूं, जो क्या बोलता हूं, जो आई है वो 1 से बड़ा होगा बट n से छोटा होगा। सेकेंड वन इज जे 1 से बड़ा होगा बट छोटा n से होगा। ओके, ये मैट्रिक्स था और उसका जनरल फॉर्म हम इस तरह लिख सकते हैं। ओके, तो आप इसका किसी मैट्रिक्स का हम जनरल फॉर्म किस प्रकार लिख सकते हैं? मैंने एक मैट्रिक्स लिखा है, उसका जनरल फॉर्म यह होता है। ओके, मैं आशा करता हूं आप लोगों को ये बात यहां तक समझ में आई। मैं आगे बताने जा रहा हूं। अब इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
चलिए एक क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन है, ए मैट्रिक्स has elements a matrix has elements 143 has 143. So we have to find in which we have to find number of possible orders it can have. ये बोल रहा है एक मैट्रिक्स है जिसका एलिमेंट्स whose element is has elements 143 को मैट्रिक्स है, मान लेते हैं मैट्रिक्स ए है जिसका एलिमेंट्स क्या है 143 है। तो इसको हम इसका पॉसिबल ऑर्डर्स क्या होगा, 143 का पॉसिबल ऑर्डर्स किस किस प्रकार से हम इस ऑर्डर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मीन्स वी हैव टू फाइंड ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ये 143 एलिमेंट्स है, तो इसको हम किस किस प्रकार से इसका ऑर्डर निकाल सकते हैं, इसका ऑर्डर कितना हो सकता है। वी हैव टू फाइंड पॉसिबल ऑर्डर, इसका कितना ऑर्डर हो सकता है। तो ऑर्डर निकालने के लिए सबसे पहले मैं इसको फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइज मतलब इसको हम फैक्टराइज आप लोग जानते हैं चलिए हम लोग फैक्टराइज करते हैं 143 को। और पॉसिबल ऑर्डर निकालने के लिए सबसे पहले हम 143 को फैक्टराइज करेंगे। ओके, तो फैक्टराइज करेंगे तो किससे जाएगा, ये जाएगा डिवाइड से 13 इंटू 11 टाइम, वेट 11 इंटू 13 टाइम। 143 को फैक्टराइज कीजिएगा तो 11 से जाएगा, 11 1 जा 11 बचा 3 13। ओके, सो ऑर्डर वी हैव टू फाइंड ऑर्डर। 143 को फैक्टराइज किया तो क्या पाए हम लोग, यहां लिखे 143 को क्या लिख सकता हूं 11 इंटू 13। ओके, वी हैव टू फाइंड ऑर्डर। ऑर्डर मीन्स m into n possible. Okay, so we can write 11 into 13 is equal to 143। मैं लिख सकता हूं 13 into 11 is equal to 143, या लिख सकता हूं 1 into 43 is equal to 143, या लिख सकता हूं 143 into 1 is equal to 143। सो कितना पॉसिबल ऑर्डर हो गया, 1 2 3 4। समझ में आ गया। हम लोगों के पास एक मैट्रिक्स था जिसका एलिमेंट सिर्फ एक था, क्या था वो 143। तो उसमें कितना पॉसिबल ऑर्डर होगा, किस किस प्रकार का ऑर्डर का पॉसिबल हो सकता।
तो 4 हो सकता है। हम कैसे किए हैं, पहले फैक्टराइज किए एलिमेंट्स को, जिसमें हम पाए उसका फैक्टराइजेशन फैक्टर क्या क्या है, 11 है और 13 है। तो इसको हम पॉसिबल ऑर्डर में 4 तरीका से लिख सकते हैं। 11 इंटू 13 143 होता है, 13 इंटू 11 143 होता है, 1 इंटू 43 143 होता है, या 143 इंटू 1 143 होता है। मैं आशा करता हूं यहां तक आप लोगों की बात, आप लोगों को समझ में आया होगा मेरी बात। ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बताने जा रहा हूं, उसको नोट करके आप लोग लिखिएगा। नोट्स क्या है मैं पहले आपको बता रहा हूं, उसके बाद मैं बोर्ड में एक्सप्लेन करूंगा। बोल रहा है कि इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन मैट्रिक्स ए इज P1 to the power A1 into P2 to the power A2, it goes up to Pn to the power An. Okay, where जहां पर P1 P2 to the up to Pn बिलोंग्स टू प्राइम नंबर, जो ए क्या बोलते हैं, जो P1 है, P2 है, P3 है, अप टू Pn, ये सब क्या है, प्राइम नंबर से है। और जो A1 है, जो पावर में है, P1 के पावर में, P2 के पावर में, A1 A2, ये सब क्या है, नेचुरल नंबर है। तो उसका पॉसिबल ऑर्डर कैसे फाइंड करते हैं, जो ऑर्डर में है, जो क्या बोलते हैं, जो P1 के पावर में है, P1 के पावर में जो है उसमें 1 जोड़ने के बाद मल्टीप्लाई करते जाएंगे। जैसे P1 के पावर में क्या था, A1, तो उसमें 1 जोड़ देंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे। P2 का पावर में क्या था, A2 था, फिर उसके A2 में +1 जोड़ देंगे, तो हम लोग पॉसिबल ऑर्डर फाइंड कर लेंगे, है कि नहीं। तो आप जो यहां लिखा है वही चीज आपको समझाना, तो नोट करके लिखना है, इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स if number of elements if number of elements in a belongs to in a बोल रहा है इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज n is n क्या है, P1 टू दी पावर A1, P1 का पावर A1 है, फिर है डॉट है, मीन्स मल्टीप्लीकेशन, फिर P2 टू दी पावर A2। सिमिलरली ये कहां तक जाएगा, Pn तक जाएगा, जिसका पावर है An। तो बोल रहा है इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए को मेरे पास मैट्रिक्स है जिसमें कुछ एलिमेंट्स है, और एलिमेंट्स क्या क्या है, P1 है, P1 टू दी पावर A1 इंटू P2 टू दी पावर A2। उसी प्रकार कहां तक जाना है हमको, P1 के Pn टू दी पावर An तक जाना है। तो बोल रहा है जहां पर where P1 P2 अप टू Pn, ये सब
दिस बिलोंग्स टू प्राइम नंबर। जो P1 है और P2 है, P3 है, Pn, ये क्या होगा? प्राइम नंबर होना चाहिए, तभी हम इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। प्राइम नंबर मतलब जो सिर्फ एक से डिवाइड होता है और स्वयं से क्या बोलते हैं, स्वयं से डिवाइड होता है, मीन्स इटसेल्फ, द नंबर विच इज डिविजल बाय वन एंड इटसेल्फ, it is called prime number. It is correct? Yeah. Okay. So where P1, P2 up to Pn, ये सब प्राइम नंबर होना चाहिए। और क्या बोलते हैं जो पावर में है, A1, A2, An अप टू An, ये सब क्या होना चाहिए? नेचुरल नंबर होना चाहिए। नोट में क्या है, बोल रहा है कि इफ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, मेरे पास को मैट्रिक्स ए है, उसमें कुछ एलिमेंट्स है। क्या क्या एलिमेंट्स है? कुछ इस प्रकार से है, मैट्रिक्स n इज इक्वल टू P1 टू द पावर A1 इंटू, दिस इज द साइन ऑफ मल्टीप्लीकेशन, यू नो, एंड P2 टू द पावर A2, कहां तक जाना है? इट गोज अप टू, वी हैव टू गोज अप टू Pn टू द पावर An, जहां पर P1 क्या है, P2 क्या है, P3 क्या है? प्राइम नंबर है, और जो पावर में है वो नेचुरल नंबर है। तो ऐसे मैट्रिक्स का ऑर्डर निकालने के लिए एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला बोलता है देन नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर्स ऑर्डर इज इक्वल टू जो पावर में है। पावर में क्या है? जैसे P1 के पावर में क्या है? A1, इसमें +1 ऐड कर देंगे और मल्टीप्लाई करने शुरू कर देंगे। A1 +1 हो गया, फिर यहां मल्टीप्लीकेशन, फिर पावर लेंगे A2 +1 ऐड करते जाएंगे, इसी तरह करते जाएंगे तो हम पॉसिबल ऑर्डर फाइंड कर लेंगे। समझ गया? ये चीज हम लोग को जब क्वेश्चन में कुछ सेट्स इस प्रकार से होगा, वो मैट्रिक्स अगर इस प्रकार से रहेगा और हमको बोलेगा कि पॉसिबल ऑर्डर फाइंड करना है, तो उसके लिए एक फॉर्मूला है, इसको आप राइट डाउन कर लीजिए। ओके, अगर क्वेश्चन में इस तरह का आता है, कोई मैट्रिक्स जनरल फॉर्म में है, कोई मैट्रिक्स है जनरल फॉर्म में, और उसको हमको फाइंड करना है, क्या हमको फाइंड करना है? उसका ऑर्डर। तो ऑर्डर फाइंड करने के लिए मैं आपको बताया, जो पावर में है पावर को लिखेंगे और उसमें एक जोड़ते जाएंगे, एक जोड़ेंगे, फिर मल्टीप्लीकेशन साइन, फिर दूसरा पावर देखेंगे, फिर उसमें 1 जोड़ेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को यहां तक बात मेरी समझ में आए होंगे। मैं इसको एग्जांपल से समझाता हूं, ओके, तो बहुत क्लैरिटी हो जाएगा। ओके, अब मैं एग्जांपल दूंगा तो डेफिनेटली यू विल गेट क्लैरिटी व्हाट आई एम सेइंग टू यू। ओके, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ले लीजिए, मैं आगे बढ़ता हूं। सपोज एग्जांपल, ओके, मेरे पास एक नंबर है 143, इसको हम फैक्टराइज करेंगे तो क्या क्या आएगा? नंबर 143 को वी विल फैक्टराइज इट, सो ये 11 से जाएगा, कितना बार में? 13 टाइम्स से। सो वी कैन राइट 143 11 इंटू 13। अगर 11 का पावर 1 लगा देंगे तो भी 11 होगा, 13 का पावर भी 1 लगा देंगे तो 13 होगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। हम पावर 1 लिखने के क्या बोलते हैं, छुपा हुआ आता है, समझ गए? 11 को एक बार लिखेगा तो 11 होगा, 13 को एक बार लिखेगा तो 13 होगा, तो कोई डाउट नहीं है, मैं इस तरह भी लिख सकता हूं। तो बोलता है कि हमको इसका पॉसिबल ऑर्डर बताओ, तो पॉसिबल ऑर्डर देखो कौन सा फॉर्म में है, जो आपको अभी नोट करके बताया था। तो इसका पॉसिबल ऑर्डर क्या होगा? So possible order is equal to, we will see the power. Okay, this is the A1 and this is the A2, so we will
A1 plus 1